मेरे दार्शनिक मित्रों, नमस्कार। जिज्ञासु से दार्शनिक तक के सफर में हम लोग भारतीय दर्शन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने दर्शन शास्त्र की प्रकृति और भारतीय दर्शन की विशेषताओं को समझा था। भारतीय दर्शन का आधार वेदों और उपनिषदों को माना जाता है, इसलिए आज हम लोग वेदों और उपनिषदों का परिचय प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। इस सफर में यदि आपके मन में कोई विचार उठे तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। इससे हमारे भी ज्ञान में वृद्धि होगी, और यदि आपका कोई सुझाव हो तो उसे भी हम तक जरूर पहुंचाएं। आइए अब हम वेदों और उपनिषदों को समझने का प्रयास करते हैं। वेदों को धार्मिक विकास और दार्शनिक खोज की दिशा में मार्ग प्रशस्त करने वाले समाज के प्राथमिक स्रोत के रूप में देखा जाता है। इस वीडियो में हम वेद साहित्य और उसके विभिन्न सिद्धांतों व विचारों की विवेचना करेंगे, और इस क्रम में हम वैदिक साहित्य और उसकी विषय वस्तु की सामान्य जानकारी भी प्राप्त करेंगे। वैदिक पृष्ठभूमि में धार्मिक प्रथाओं के ऐतिहासिक विकास को समझेंगे, भारतीय दर्शन के विकास में सहायक वेदों की प्रमुख अवधारणाओं को देखेंगे, और आज के आधुनिक विश्व में उसकी प्रासंगिकता को भी समझेंगे। आइए अब शुरू करते हैं जिज्ञासु से दार्शनिक तक के सफर का भाग 2। वेद ज्ञान का प्राथमिक स्रोत है। इसे श्रुति भी कहा जाता है। इसे अपौरुषेय माना जाता है, अर्थात इसकी रचना किसी मनुष्य ने नहीं की। शास्त्र वह है जो शिक्षा के माध्यम से मार्गदर्शन करता है। वेद 3 भागों में बटे होते हैं। इसका पहला भाग होता है संहिता, इसमें मंत्रों का संकलन होता है। दूसरा भाग होता है ब्राह्मण, जाति वाला ब्राह्मण नहीं, ये ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें यज्ञ की प्रक्रिया तथा कर्मकांड का वर्णन होता है। और वेदों का तीसरा हिस्सा होता है अरण्यक। अरण्य का अर्थ होता है वन, अतः अरण्यक का अर्थ हुआ वह ज्ञान जो वन में एकांत ध्यान और साधना के द्वारा प्राप्त किया गया हो। उपनिषद वेदों का अंतिम हिस्सा है। इसे वेदांत भी कहते हैं तथा इसमें मुख्यतः दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। वर्तमान में हम हिंदू धर्म और दर्शन का जो स्वरूप देखते हैं उसका दार्शनिक आधार वेदांत ही है। आइए अब वेदों पर एक विस्तृत चर्चा करते हैं। वेद त्रयी में 3 वेद शामिल किए जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इनका संबंध क्रमशः अग्नि, वायु और सूर्य से होता है। चौथा वेद अथर्ववेद है, जो सबसे नवीन है। इसमें जादू टोने, तंत्र मंत्र और भौतिक जीवन से संबंधित विषयों का वर्णन किया गया है। इन वेदों के अनुष्ठानों को करने वाले पुरोहितों को भी अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे होता या होत्र ऋग्वेद की ऋचाओं का उच्चारण करता है, अर्धायु यजुर्वेद के मंत्रों का अनुष्ठान करता है, उद्गाता सामवेद के अनुसार उच्च स्वर में मंत्रों को गाता है, तथा ब्रह्मा संपूर्ण अनुष्ठान की देखरेख करता है। वेदों के पहले भाग अर्थात संहिता में 4 प्रकार के सूक्त होते हैं। ऋषि सूक्त, जिसे ऋषियों द्वारा प्रकट किया गया हो, देव सूक्त, देवताओं की स्तुति में गाया गया सूक्त, तथा छंद सूक्त, ये एक ही छंद में रचित सूक्त होते हैं, और चौथा अर्थ सूक्त, मंत्रों का अर्थ स्पष्ट करने वाले सूक्त। वेदों का दूसरा भाग होता है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण का शाब्दिक अर्थ है ब्राह्मण के लिए अथवा ब्राह्मण द्वारा रचित। ये वैदिक मंत्रों की व्याख्या करते हैं और यज्ञों, हवन, अग्निहोत्र की विधियों को विस्तार से बताते हैं। इन ग्रंथों में यज्ञों का महत्व, उनका प्रतीकात्मक अर्थ और उनकी प्रक्रिया का वर्णन है। प्रत्येक वेद का अपना ब्राह्मण ग्रंथ होता है, जैसे ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, सामवेद का पंचविश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। अथर्ववेद का कोई स्पष्ट ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है, फिर भी कुछ विद्वान गोपद ब्राह्मण को इसके साथ जोड़ते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों का उद्देश्य कर्म कांडों की विधियों की व्याख्या करना होता है। वेदों का तीसरा हिस्सा होता है अरण्यक। ये ब्राह्मण ग्रंथों से आगे का विकास है और उनमें दर्शन का आरंभिक स्वरूप दिखाई देता है। इसमें यज्ञों के गूढ़ प्रतीकात्मक अर्थों की चर्चा की जाती है। ये ज्ञान कांड और कर्म कांड के बीच की कड़ी है, न पूरी तरीके से कर्म कांड पर आधारित और न पूरी तरीके से ज्ञान कांड यानी कि उपनिषदों के ज्ञान पर आधारित। कुछ प्रसिद्ध अरण्यक ग्रंथ हैं ऐत्रेय ऋग्वेद से संबंधित, तैत्तिरीय अरण्यक कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित तथा बृहदारण्यक शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित। आइए अब चारों वेदों को एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। ऋग्वेद एक वैदिक परंपरा का मूल आधार। भारतीय संस्कृति और दर्शन की गहनतम जड़ों की खोज करें तो उसमें वेद सबसे प्राचीन स्तंभ के रूप में सामने आते हैं।
चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन और सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यह न केवल धार्मिक जीवन का मार्गदर्शक रहा है, बल्कि भारत की सामाजिक, राजनीतिक और दार्शनिक चेतना का भी प्रारंभिक दस्तावेज है। ऋग्वेद का अर्थ और स्वरूप। ऋग्वेद शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। ऋग जिसका अर्थ होता है स्तुति या मंत्र, तथा वेद जिसका अर्थ होता है ज्ञान। अतः ऋग्वेद का अभिप्राय है देवताओं की स्तुति में रचित ज्ञान का संकलन। इसकी रचना वैदिक संस्कृत में की गई है और इसमें कुल 1028 स्तुतियां या सूक्त हैं, जो 10 मंडलों में विभाजित हैं। प्रत्येक मंडल में अलग अलग ऋषियों द्वारा रचित मंत्रों का संकलन किया गया है। ऋग्वेद के मंत्र मात्र कर्म कांडों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गूढ़ दार्शनिक प्रश्नों का भी उल्लेख मिलता है। नासदीय सूक्त में सृष्टि की उत्पत्ति को लेकर उठाए गए प्रश्न आज भी वैज्ञानिक और दार्शनिक विमर्श का विषय हैं। इसी प्रकार पुरुष सूक्त में समाज के 4 वर्णों की उत्पत्ति का प्रतीकात्मक उल्लेख है। ये वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद का गायत्री मंत्र इसकी सबसे प्रसिद्ध ऋचाओं में से एक है। यह मंत्र सूर्य देव की उपासना के माध्यम से आत्मा की प्रबुद्धता की प्रार्थना है। आज भी यह मंत्र भारतीय संस्कृति में अत्यंत पूजनीय है और इसे वैदिक चेतना का हृदय कहा जाता है। ऋग्वेद के मंडलों में से 2 से 7 को परिवार मंडल कहा जाता है, क्योंकि ये विशिष्ट ऋषियों के परिवारों द्वारा रचे गए थे। मंडल 9 विशेष रूप से सोमदेव को समर्पित है, जबकि मंडल 10 में दर्शन, समाज, मृत्यु और पुनर्जन्म जैसे विषयों की व्यापक चर्चा मिलती है। ऋग्वेद केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि वह भारत की सांस्कृतिक चेतना का आदि स्रोत है। इसमें देवताओं की स्तुति के माध्यम से प्रकृति से संवाद, समाज की रचना के संकेत और जीवन के गूढ़ प्रश्नों की झलक मिलती है। यह ग्रंथ न केवल भारत का, बल्कि संपूर्ण मानव सभ्यता का एक अमूल्य धरोहर है। ऋग्वेद आज भी ज्ञान, श्रद्धा और चिंतन की त्रयी को एक साथ साधने वाला ग्रंथ है। अब बात करते हैं दूसरे वेद यानी यजुर्वेद की। यजुर्वेद वैदिक यज्ञ परंपरा का व्यवहारिक ग्रंथ। वेद भारतीय सभ्यता के बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास की आधारशिला है। ऋग्वेद जहाँ वैदिक चिंतन का स्तुति परक पक्ष है, वहीं यजुर्वेद वैदिक यज्ञ परंपरा का व्यवहारिक और क्रियात्मक स्वरूप प्रस्तुत करता है। यह वेद वैदिक कर्मकांडों और यज्ञीय अनुष्ठानों का शास्त्र है, जिसमें मंत्रों के उच्चारण और यज्ञों की विधियों दोनों का समन्वय मिलता है। यजु का अर्थ होता है यज्ञ या बलि और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। अतः यजुर्वेद का अर्थ हुआ यज्ञीय मंत्रों और अनुष्ठानों का ज्ञान। यह वेद मुख्यतः उन मंत्रों का संग्रह है जो यज्ञों में पुरोहितों द्वारा बोले जाते थे। साथ ही इसमें यज्ञ की विधियां और नियम और प्रक्रियाएं भी वर्णित हैं। यजुर्वेद के 2 मुख्य रूप हैं। कृष्ण यजुर्वेद, इसमें मंत्र और गद्यात्मक व्याख्या एक साथ मिश्रित रूप में है। प्रमुख शाखा तैत्तिरीय संहिता। और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद, इसमें मंत्र और व्याख्या अलग अलग व्यवस्थित हैं। इसकी प्रमुख शाखा है वाजसनेयी संहिता। तैत्तिरीय संहिता दक्षिण भारत में प्रचलित है, जबकि वाजसनेयी संहिता उत्तर भारत में। शुक्ल यजुर्वेद को अधिक व्यवस्थित और क्रमबद्ध माना जाता है। यजुर्वेद का मुख्य उद्देश्य यज्ञों में उपयोग होने वाले मंत्रों और अनुष्ठानों का विस्तृत विवरण कर देना है। इसके माध्यम से वैदिक यज्ञों की पूरी प्रक्रिया, अग्नि स्थापना, होम, बलि, संस्कार, 10 पिंडी आदि को विधि पूर्वक किया जाता है। इसमें वर्णित प्रमुख यज्ञ हैं राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ आदि। इन सभी यज्ञों का सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक महत्व था। यद्यपि यजुर्वेद मुख्यतः कर्मकांड प्रधान है, फिर भी इसमें गूढ़ दार्शनिक चिंतन के तत्व भी मिलते हैं। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित बृहदारण्यक उपनिषद और कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित तैत्तिरीय उपनिषद में आत्मा, ब्रह्म, पुनर्जन्म, मृत्यु के बाद की स्थिति आदि पर विचार किया गया है। विशेष रूप से बृहदारण्यक उपनिषद को अद्वैत वेदांत की नींव कहा जाता है, जिसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी जैसे महान वैदिक दार्शनिकों के संवाद मिलते हैं। यजुर्वेद ने वर्णित यज्ञों का उपयोग राजाओं के राज्याभिषेक, शक्ति प्रदर्शन और राज्य विस्तार के लिए होता था। विवाह, उपनयन, अन्नप्राशन जैसे संस्कारों की जड़ें भी यजुर्वेद में मिलती हैं। आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष जैसी अवधारणाओं की वैचारिक आधारभूमि भी यहीं से बनती है। यजुर्वेद भारतीय वैदिक परंपरा का वह स्तंभ है जिसने कर्म को श्रद्धा और ज्ञान के साथ जोड़ा। यह वेद न केवल यज्ञों की विधियों का ग्रंथ है, बल्कि भारतीय संस्कृति के सामाजिक, दार्शनिक और धार्मिक जीवन का व्यवहारिक मार्गदर्शक भी है। ऋग्वेद की मंत्र शक्ति और सामवेद
कि संगीतमयता को यजुर्वेद ने जीवन की दैनिक क्रिया में बदलने का कार्य किया। इस दृष्टि से यजुर्वेद केवल कर्म कांड नहीं बल्कि संस्कृति का चरितार्थ रूप है। आइए अब बात करते हैं सामवेद की। सामवेद स्वर और साधना का वैदिक संगम। भारतीय वैदिक साहित्य में जहाँ ऋग्वेद वैचारिक गहराई का प्रतीक है, यजुर्वेद कर्मकांड का व्यवहारिक स्वरूप है, वहीं सामवेद वैदिक ज्ञान की संगीतात्मक अभिव्यक्ति है। यह वेद भारतीय संस्कृति में संगीत, उपासना और आध्यात्मिक अनुभव के मिलन का एक अद्वितीय ग्रंथ है। सामवेद को गायन का वेद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ऋचाओं को गायन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। साम शब्द का अर्थ है सुर में गाया गया मंत्र या स्तुति और वेद का अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार सामवेद का अर्थ हुआ गायन के माध्यम से प्राप्त किया गया वैदिक ज्ञान। सामवेद में कुल 1549 मंत्र हैं, जिनमें से लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद का उद्देश्य था यज्ञों में गायन के द्वारा मंत्रों की प्रस्तुति, जिससे वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो सके। उद्गाता पुरोहित यज्ञ में सामवेद के मंत्रों को गायन शैली में प्रस्तुत करता था। इस गायन का उद्देश्य देवी देवताओं को प्रसन्न करना नहीं था, बल्कि ध्यान, भक्ति और आत्मविज्ञान की दिशा में साधना करना भी था। भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति का मूल स्रोत सामवेद को ही माना जाता है। इसमें प्रयोग हुए स्वर, तान, प्रसिद्ध लय आगे चलकर सप्त स्वर, राग और ताल के रूप में विकसित हुए। नाट्य शास्त्र के अनुसार भरत मुनि ने भी संगीत की वैदिक जड़ों का उल्लेख सामवेद से ही किया है। हिंदू मंदिरों के कीर्तन, आरती, संकीर्तन और भजन परंपरा का आरंभिक स्वरूप सामवेद में देखा जा सकता है। हालांकि सामवेद में अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, फिर भी इसका उपयोग और व्याख्या अलग अलग है। मुख्यतः सोम, इंद्र, अग्नि, वरुण आदि देवताओं की स्तुति गाई जाती है। सोम रस की उपासना और उसका गायन सामवेद का एक विशेष भाग है। सामवेद से संबंधित प्रमुख उपनिषद हैं छांदोग्य उपनिषद, जो भक्ति, ध्यान, उपासना और ब्रह्म विद्या पर गूढ़ विचार प्रस्तुत करता है। इसमें एकम सद विप्रा बहुधा वदंती जैसे गूढ़ दार्शनिक सूत्र मिलते हैं। सामवेद से ही भारतीय संगीत, गायन और वाद्य परंपरा की नींव पड़ी। सामवेद ने भक्ति और ध्यान को एकाकार करने वाली शैली विकसित की। सामवेद की लयात्मकता ने नाट्य, नृत्य और काव्य को भी प्रेरणा दी है। सामवेद भारतीय संस्कृति में स्वर और साधना का संगम है। जहां अन्य वेद ज्ञान और कर्म का निरूपण करते हैं, वहीं सामवेद आनंद, रस और सौंदर्य बोध का प्रतिनिधित्व करता है। यह वेद मंत्रों को गाकर आत्मा को ऊंचाई तक ले जाने का माध्यम है। संगीत, ध्यान और आस्था की त्रिवेणी बनकर सामवेद आज भी भारतीय आध्यात्मिकता की अनहद ध्वनि की तरह गूंज रहा है। आइए अब बात करते हैं चौथे वेद यानी अथर्ववेद की। अथर्ववेद लोक जीवन, रहस्य और चिकित्सा का वैदिक ग्रंथ। वेदों की त्रयी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जहाँ देवताओं की स्तुति, यज्ञ और संगीत की संहिताएं हैं, वहीं अथर्ववेद एक अलग धरातल पर खड़ा है। यह वेद हमें वैदिक जीवन के लोक प्रवृत्त, गूढ़ और चिकित्सात्मक पक्षों से परिचित करवाता है। यह भारतीय जीवन के अधिभौतिक, आध्यात्मिक और मानवीय आयामों का समन्वय है। अथर्व शब्द अथर्व ऋषि से जुड़ा हुआ है, जो इसके प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। कुछ विद्वान अथर्व का अर्थ लेते हैं स्थिरता, शांति और रहस्य के ज्ञाता। इस प्रकार अथर्ववेद का आशय है ऐसे मंत्रों का संकलन जो लोक कल्याण, रोग निवारण और रहस्यात्मक साधनों से संबंधित है। अथर्ववेद में लगभग 730 सूक्त हैं, जिसमें लगभग 6000 मंत्र हैं। ये 20 खंडों में विभाजित है। यह ग्रंथ भी वैदिक संस्कृत में लिखा गया है, परंतु इसकी शैली अधिक लोक प्रचलित शैली है। इसमें कई सूक्त ऋग्वेद से लिए गए हैं, किंतु कई अन्य पूर्णतः मौलिक हैं। अथर्ववेद जीवन के उन पक्षों को स्पर्श करता है जो रोग निवारण, दुश्मनों से रक्षा, सर्पदंश, कीट, भूत प्रेत से सुरक्षा, प्रेम, विवाह, संतान प्राप्ति, सौभाग्य, राजनीति, शासन, गूढ़ साधना, तांत्रिक मंत्र, जप, हवन आदि से जुड़े होते हैं। अथर्ववेद को लोकवेद भी कहा जाता है, क्योंकि यह जन सामान्य के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्याओं, आस्थाओं और आवश्यकताओं पर केंद्रित है। हालांकि इसमें भी वैदिक देवताओं अग्नि, इंद्र, सोम, सरस्वती आदि की स्तुति मिलती है, परंतु साथ ही इसमें धरती, काल, मृत्यु, मन, शरीर, प्राण, संस्कृति आदि तत्वों की व्याख्या भी मिलती है। पृथ्वी सूक्त
एक अत्यंत सुंदर और पर्यावरणीय चेतना से भरपूर सूक्त है। मानसिक शांति, शत्रुनाश और आत्मरक्षा के अनेक उपाय अथर्ववेद में वर्णित हैं। अथर्ववेद को आयुर्वेद का मूल माना जाता है। इसमें जड़ी बूटियों, वनस्पतियों, मंत्र चिकित्सा, जप, होम, तावीज आदि का उल्लेख है। कई स्थानों पर मनोचिकित्सा, मन शांति, स्वास्थ्य रक्षा और रोग प्रतिरोध की व्याख्या भी है। यह वेद न केवल दैवीय उपचारों की बात करता है, बल्कि आत्मबल, विश्वास और मानसिक स्थिति को भी स्वास्थ्य का कारक मानता है, जो आज की समग्र चिकित्सा के दृष्टिकोण से मेल खाता है। राजसूय यज्ञ, राजा की योग्यताएं, प्रजापालन और राजधर्म की अवधारणाएं इससे स्पष्ट रूप से मिलती हैं। राजा को शक्ति और सफलता देने वाले मंत्र, शत्रु के विनाश हेतु उपाय और राज्य की रक्षा के लिए विधियां इसका हिस्सा हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यह वेद तत्कालीन राजनीतिक चेतना और शासन व्यवस्था से भी गहराई से जुड़ा हुआ था। जन सामान्य की व्यवहारिक आवश्यकताओं पर केंद्रित होने के कारण यह आज भी कई तांत्रिक, आयुर्वेदिक और यौगिक परंपराओं में जीवित है। सांस्कृतिक विश्वासों, लोक कथाओं, नित्य जीवन के रीति रिवाजों की जड़ें अथर्ववेद में पाई जाती हैं। तांत्रिक साधनाओं के प्रारंभिक स्रोत होने के कारण यह योग और ध्यान के गंभीर साधकों के लिए भी उपयोगी है। अथर्ववेदों का व्यवहारिक, रहस्यात्मक और मानवीय पक्ष है। यह वेद हमें सिखाता है कि जीवन केवल यज्ञ और देवताओं की स्तुति तक सीमित नहीं है, बल्कि दैनिक जीवन की चुनौतियों, रोगों, भय और आशाओं से भी जुड़ा हुआ है। इसकी मंत्र शक्ति केवल स्वर्ग प्राप्ति की नहीं, लोक कल्याण, मानसिक शांति और आत्मरक्षा की भी बात करती है। अथर्ववेद एक सेतु है लौकिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच, जो आज भी अपनी गूढ़ता और व्यवहारिकता के कारण प्रासंगिक बना हुआ है। आइए अब ब्राह्मण ग्रंथों को थोड़ा विस्तार में समझते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक कर्मकांड का सांस्कृतिक और दार्शनिक विस्तार। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक साहित्य के उस महत्वपूर्ण भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो वेदों के संहिताबद्ध पाठ के बाद कर्मकांडीय, यज्ञीय विधियों और उनके तात्विक अर्थों का विस्तार करता है। यह ग्रंथ वेदों की अनुष्ठानिक व्याख्या और वैदिक धर्म के कर्म मार्ग का दार्शनिक आधार प्रस्तुत करते हैं। ये ग्रंथ मुख्यतः गद्यात्मक शैली में लिखे हुए हैं, किंतु कहीं कहीं पद्यांश भी मिलते हैं। इनका उद्देश्य वैदिक मंत्रों का प्रयोग बताना और उनका रहस्य समझाना है। प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ और उनका वेदों से संबंध। ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐत्रेय ब्राह्मण, कौस्तिकीय ब्राह्मण। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं शतपथ ब्राह्मण, ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, और तैत्रीय ब्राह्मण, ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। सामवेद का ब्राह्मण है पंचविश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण, तथा अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपद ब्राह्मण को माना जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों ने हजारों वर्ष तक भारत में यज्ञ की परंपरा को जीवित रखा। भारत के विभिन्न भाग में यज्ञीय विधियां एक जैसी रही, क्योंकि इन ग्रंथों ने उन्हें शास्त्रीय रूप दिया है। गुरुकुलों में यही ग्रंथ ब्राह्मणों और पुरोहितों की शिक्षा के मूल थे। ब्राह्मण ग्रंथों में जो गूढ़ प्रश्न उठे, उन्हीं पर दार्शनिक समाधान उपनिषदों में दिया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संस्कृति का कार्यमूलक स्तंभ है। इन ग्रंथों में धार्मिक आस्था, सामाजिक संरचना और दार्शनिक जिज्ञासा का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। यज्ञ के माध्यम से प्रकृति, देवता और मानव के बीच एक सहयोगी संबंध की स्थापना इन ग्रंथों का मूल्य उद्देश्य है। आज भले ही यज्ञों का स्वरूप बदल गया हो, पर ब्राह्मण ग्रंथों में निहित आत्मशुद्धि, प्रकृति संरक्षण और ब्रह्म चिंतन की भावना आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आइए अब ब्राह्मण ग्रंथों में लिखित मिथकीय कथाओं और उनसे मिलने वाली शिक्षाओं को समझने का प्रयास करते हैं। यह मैं ऐत्रेय ब्राह्मण में दी गई एक पौराणिक कथा का सारांश प्रस्तुत करूंगा और बाकी कथाओं को संक्षेप में उनका सार बता दूंगा। यदि आप चाहते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों में आए सभी कथाओं को कहानियों के रूप में प्रस्तुत किया जाए, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मैं एक अलग वीडियो श्रृंखला में इन सारी कहानियों को विस्तार से सुना दूंगा। इस वीडियो में मैं एक कहानी विस्तार से सुना देता हूं और बाकी कहानियों का संक्षेप और सार बता दूंगा। ऐत्रेय ब्राह्मण, ऋग्वेद की कर्म कांडात्मक व्याख्या और गूढ़ शिक्षाएं। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है। यह ग्रंथ न केवल यज्ञीय विधियों की जानकारी देता है, बल्कि अनेक पौराणिक कथाओं, दैव दानव, संवाद और दार्शनिक संकेतों के माध्यम से वैदिक जीवन और चेतना को प्रकट करता है। इस ग्रंथ की रचना संभवतः 1000 से 800 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है और इसका संबंध सांख्यायन शाखा से है। यह ग्रंथ 40 अध्यायों और कई खंडों में विभाजित है।
इसमें ऋग्वैदिक सूक्तों के प्रयोग, मंत्रों की यज्ञों में भूमिका और उत्पत्ति की कथाएं दी गई हैं। आइए ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित सुना सेब की कथा को विस्तार से सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। इक्ष्वाकु वंश के राजा हरिश्चंद्र एक धर्मनिष्ठ और सत्यवादी राजा थे। वे अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही व्याकुल थे, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने देवता वरुण की उपासना की। देवता वरुण को राजा ने वचन दिया, हे वरुण देव, यदि आप मुझे पुत्र प्रदान करें तो मैं आपको एक यज्ञ अर्पित करूंगा, जिसमें मैं अपने पुत्र को ही बलि के रूप में अर्पित कर दूंगा। वरुण ने उनकी भक्ति स्वीकार की और शीघ्र ही राजा को एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम था रोहित। धीरे धीरे समय बीतने लगा और पुत्र बड़ा होता गया। राजा का मन कमजोर पड़ने लगा। अब वह अपने पुत्र की बलि नहीं देना चाहता था। वरुण देव क्रुद्ध हो गए। उन्होंने राजा के शरीर में जल रोग उत्पन्न कर दिया, जिससे राजा को बहुत पीड़ा होने लगी। राजा ने वरुण देव से प्रार्थना की, कुछ समय और दे दें, मैं अवश्य ही यज्ञ करूंगा। लेकिन समय निकलता गया। पुत्र रोहित को जब पता चला कि उसे बलि चढ़ाया जाना है, तो वह वन में भाग गया और कभी वापस ही नहीं लौटा। अब राजा बहुत संकट में पड़ गए। वह स्वयं यज्ञ पूर्ण करना चाहते थे, लेकिन पुत्र था ही नहीं। तब एक उपाय निकाला गया। अगर किसी और का पुत्र यज्ञ में अर्पित कर दिया जाए तो यज्ञ संपन्न हो सकता है। राजा एक ऋषि अजातशत्रु के पास पहुंचे और उनसे अनुरोध किया कि वे उसको अपना पुत्र दे दे। अजातशत्रु ने अपने दूसरे पुत्र सुनासेब को राजा को दे दिया। सुनासेब बहुत ही तेजस्वी बालक था। अब यज्ञ शुरू हुआ। सुनासेब को बलि के लिए बांधा गया। वह अत्यंत व्याकुल हो उठा। वह कोई सामान्य बालक नहीं था, वह ऋषियों की संतान था। उसने देवताओं से प्रार्थना की और उसने अनेक मंत्रों के द्वारा इंद्र, अग्नि, वरुण और अन्य देवताओं की स्तुति की। उसने अपने मंत्रों के द्वारा देवताओं से प्रार्थना की कि हे अग्नि मेरी रक्षा करो, हे इंद्र मुझे मुक्त कराओ, हे वरुण मुझे क्षमा करो। सुनासेब की मंत्र साधना से देवता प्रसन्न हुए और उनकी प्रार्थनाओं ने यज्ञ को शुद्ध कर दिया। बलि की आवश्यकता समाप्त हो गई। सुनासेब को मुक्त कर दिया गया। राजा का रोग भी समाप्त हो गया और यज्ञ सफल हुआ। बाद में सुनासेब को प्रसिद्ध ऋषि विश्वामित्र ने गोद ले लिया और वह एक महान ऋषि बना। यह कथा हमें बताती है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना देवताओं को भी मोहित कर सकती है। प्रत्येक यज्ञ या धार्मिक कृत्य में आत्मा की पवित्रता ही मुख्य होती है, न कि रक्त की बलि। भक्ति, ज्ञान और विवेक का संयोग हमेशा रक्षण करता है। यह कथा एक तरह से मानव बलि की निंदा करती है और प्रतीकात्मक बलि, संकल्प, आहार की आहुति को महत्व देती है। ऐत्रेय ब्राह्मण की दूसरी कथा है विश्वामित्र और सुनासेब की कथा। कथा का यह भाग यह भी बताता है कि सुनासेब को विश्वामित्र ने गोद ले लिया था, उसे अपने पुत्र से श्रेष्ठ माना। यह एक सामाजिक रूपांतरण की ओर संकेत है। गोद लेना, जाति परिवर्तन, ब्रह्म ऋषि बनने का अधिकार सामान्य लोगों को भी था। वैदिक काल में गुण और ज्ञान से श्रेष्ठता संभव थी, जन्म ही सब कुछ नहीं था। ऐत्रेय ब्राह्मण की तीसरी कथा है इंद्र वृत्त युद्ध। वृत्तासुर ने वर्षा को रोक दिया था। तब इंद्र ने अपने वज्र से वृत्रासुर का वध किया था और वर्षा को मुक्त किया। यह कथा हमें बताती है कि धर्म, अधर्म, अंधकार, प्रकाश, वृष्टि, विलंब और कृषि संकट जैसी स्थितियां प्रतीकात्मक हैं। यज्ञ और देव पूजा से प्राकृतिक संतुलन स्थापित किया जा सकता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में ही अगली कहानी है प्रजापति और यज्ञ की उत्पत्ति। प्रजापति ने सृष्टि की रचना यज्ञ के माध्यम से की। यज्ञ को स्वयं प्रजापति के अंगों से उत्पन्न माना गया है। यज्ञ को सृष्टिकर्ता का कार्य और सभी प्राणी यज्ञ के अंग हैं। यह विचार ऋत को स्थापित करता है। ब्रह्मांड की संरचना और जीवन की पुनरावृत्ति कर्मकांड और नैतिकता से जुड़ी हुई है। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ का गहराई से वर्णन है, जो राजा को राज्याभिषेक के समय किया जाता है। इसमें विभिन्न कर्मों, द्रव्यों और पुरोहितों की भूमिकाओं का विवरण है। यद्यपि ऐत्रेय ब्राह्मण कर्मकांड प्रधान है, परंतु इसमें कई दार्शनिक संकेत भी छिपे हुए हैं, जैसे केवल उच्चारण नहीं, भाव और श्रद्धा प्रधान है। ब्रह्मांडीय संतुलन। यज्ञ से ही सृष्टि, वर्षा, कृषि, स्वास्थ्य और समृद्धि का मार्ग खुलता है। सुनासेब को विश्वामित्र पुत्र बना लेते हैं। यह सामाजिक गतिशीलता का प्रतीक है। यज्ञ केवल व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक कर्तव्य भी होते थे। ये कथाएं नैतिक बोध, आदर्श, बलिदान, भक्ति और साहस के आदर्श को प्रस्तुत करते हैं।
राजा, ऋषि, ब्राह्मण, सामान्य जन सबकी सामाजिक भूमिका को रेखांकित करते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वैदिक कर्मकांड का हृदय है। यह न केवल यज्ञीय विधियों का संग्रह है, बल्कि इसमें छिपी कथाएं, मानव धर्म, नीति और दर्शन को भी उजागर करती हैं। यह ग्रंथ भारतीय संस्कृति में कथात्मक शिक्षण पद्धति और जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों की नींव बनता है। सुना सेब की कथा आज भी हमें सिखाती है कि श्रद्धा और ज्ञान से भाग्य बदला जा सकता है। इसी प्रकार सतपथ ब्राह्मण वैदिक संस्कृति की यज्ञीय चेतना का महाग्रंथ है। यह न केवल कर्मकांड की संहिता है, बल्कि दर्शन, समाजशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा और पर्यावरण संतुलन तक फैली हुई विचारधारा को भी पोषित करता है। यह हमें सिखाता है कि कर्म जब रीत के अनुसार होता है, तभी जीवन और समाज में संतुलन बना रहता है। इसी प्रकार जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद के मंत्रों, यज्ञीय विधियों की व्याख्या, प्रतीकात्मकता और कथात्मक प्रस्तुति प्रदान करता है। इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह केवल यज्ञ नहीं, बल्कि दैविक, सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोणों को भी समेटता है। जैमिनीय ब्राह्मण हमें बताता है कि यज्ञ केवल अग्नि में आहुति नहीं, बल्कि एक संगीतात्मक समर्पण, एक दैविक संवाद और जीवन के प्रति जागरूकता है। जहाँ अन्य ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ की विधियों पर बल देते हैं, वहीं जैमिनीय ब्राह्मण यज्ञ की आत्मा को संगीत और कथाओं से जीवंत करता है। इसी प्रकार गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। यह ग्रंथ अन्य ब्राह्मण ग्रंथों से कई मायने में भिन्न है। यह न केवल यज्ञों और कर्मकांडों की व्याख्या करता है, बल्कि इसमें दार्शनिक, ब्रह्म विद्या और उपासना से संबंधित विचार भी प्रमुखता से उपलब्ध हैं। यह ग्रंथ वैदिक साहित्य में एक सेतु के रूप में कार्य करता है, जहाँ से कर्मकांड से दर्शन की ओर प्रवास शुरू होता है। इसकी शैली सरल, कथात्मक और गूढ़ार्थपूर्ण है, जो आज के पाठक को भी आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टि से समृद्ध बनाती है। अब तक के सफर में हम लोगों ने चारों वेदों का परिचय प्राप्त किया, ब्राह्मण ग्रंथों की शिक्षाओं और उसके महत्व को समझा। और आइए अब आगे हम लोग अरण्यक पर चर्चा करते हैं। अरण्यक, जैसा कि हम लोग जानते हैं, वेदों का तीसरा और अंतिम हिस्सा होता है। अरण्यक ग्रंथ, यज्ञ से ज्ञान की ओर यात्रा। अरण्यक ग्रंथ वैदिक साहित्य का एक विशेष हिस्सा है, जो ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों के बीच कड़ी माने जाते हैं। ये ना तो पूरी तरीके से कर्मकांड पर आधारित है और ना ही पूरी तरीके से दार्शनिक, बल्कि दोनों का संतुलन है। अरण्यक ग्रंथों का उद्देश्य यज्ञ की बाह्य क्रियाओं से हटकर आंतरिक साधना, प्रतीकवाद और ध्यान की ओर बढ़ना है। जीवन के वानप्रस्थ आश्रम काल में आत्मा और ब्रह्म के चिंतन की सामग्री प्रदान करना है। ब्राह्मण ग्रंथों के कर्मकांड के छिपे हुए गूढ़ अर्थ और दर्शन को समझाना अरण्यक का उद्देश्य है। अरण्यक ग्रंथ वैदिक चिंतन की वह संधि है, जहाँ यज्ञ की लौकिक ज्वाला से ज्ञान का आलोक प्रज्वलित होता है। ये ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि कर्म की पराकाष्ठा ज्ञान है और ज्ञान का लक्ष्य आत्मा और ब्रह्म की अनुभूति है। जहाँ ब्राह्मण यज्ञ की विधियों में लीन है, वही अरण्यक पूछते हैं कि इन यज्ञों का अर्थ क्या है। और यही प्रश्न हमें उपनिषदों और वेदांत दर्शन की ओर ले जाता है। अब चूंकि हमने वेदों के तीनों हिस्सों यानी कि संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ और अरण्यक को समझ लिया है, तो अब हम लोग उपनिषदों की ओर बढ़ सकते हैं। परंतु उपनिषदों की ओर बढ़ने से पहले आइए थोड़ी सी चर्चा वेदों की महत्वपूर्ण अवधारणाओं की कर लेते हैं। ये अवधारणाएं वर्तमान हिंदू समाज का मूल आधार है। हिंदू समाज और संस्कृति इन्हीं अवधारणाओं के आसपास बुनी गई है। आइए समझते हैं वेदों की महत्वपूर्ण अवधारणाएं। वेदों से प्राप्त एक महत्वपूर्ण अवधारणा है त्रिविध या त्रैविध्य, जो प्रकृति के निरीक्षण से उत्पन्न हुआ है। इसमें ज्ञान को 3 स्तरों पर समझा जाता है। पहला स्तर है आध्यात्मिक, यानी कि व्यक्ति से संबंधित। दूसरा है अधिभौतिक, यह ब्रह्मांड और संसार से संबंधित है। तथा तीसरा स्तर है अधिदैविक, देवताओं या नियंता की शक्तियों से संबंधित। ज्ञान तभी होता है जब ये तीनों स्तर अर्थात व्यक्ति, वस्तु और देवता एक साथ क्रियाशील हों। ऋत की अवधारणा। ऋत वह शाश्वत नियम है जिसके अनुसार सृष्टि का संचालन होता है। यह नैतिक और भौतिक दोनों स्तरों पर कार्य करता है। सूर्य का उदय, ऋतुएं, धर्म और सत्य सभी ऋत के हिस्से हैं। मानव को इन्हीं ऋतुओं के अनुसार आचरण करना चाहिए, यही धर्म है।
यज्ञ की अवधारणा। यज्ञ वेदों की केंद्रीय अवधारणा है। बाह्य कर्म, हवन, आहुति के साथ साथ आंतरिक यज्ञ यानी त्याग और समर्पण भी यज्ञों का हिस्सा है। यज्ञ को सृष्टि का आधार माना गया है। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा, अर्थात देवताओं ने यज्ञ से ही यज्ञ की रचना की है। यज्ञ कर्मकांड नहीं बल्कि सहयोग, दान और त्याग का प्रतीक है। ब्रह्म की अवधारणा। एकत्व और सृष्टि का मूल। वेदों में ब्रह्म का विचार स्पष्ट रूप से उपनिषदों में प्रकट होता है, लेकिन बीज रूप में यह ऋग्वेद में भी मिलता है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात एक ही सत्य को विद्वान लोग अलग अलग तरीके से पुकारते हैं। आत्मा की अमरता की अवधारणा। आत्मा को अमृत, अजर अमर और चेतना का मूल स्रोत माना गया है। यह न शरीर है न इंद्रिय, बल्कि वह जो अनुभव करता है वही आत्मा है। आत्मा को जानने वाला ब्रह्म को जानता है और यही मोक्ष का मार्ग है। पुनर्जन्म और कर्म की अवधारणा। वेदों में यह विचार है कि कर्म के अनुसार ही आत्मा अगला जन्म लेती है। यह विचार विशेषकर अरण्यक और उपनिषदों में विस्तार से मिलता है। मोक्ष की अवधारणा। वेदों की अंतिम खोज है ब्रह्म और आत्मा की एकता। जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेती है तो वह मुक्त हो जाती है। मोक्ष कोई स्थान नहीं बल्कि ज्ञान की पूर्णता है। कर्म का सिद्धांत। कर्म का अर्थ है किया गया कार्य और कर्म का सिद्धांत का अर्थ है प्रत्येक कार्य का एक परिणाम होता है जो इस जन्म या अगले जन्म में निश्चित रूप से मिलता ही है। वेदों में यज्ञों से स्वर्ग की प्राप्ति का वर्णन है। साथ ही यह भी संकेत मिलता है कि स्वर्ग अनित्य है। वेदों में वर्ण व्यवस्था। वर्ण का अर्थ है वर्णन करना या विभाजित करना। वेदों में यह व्यवस्था कर्म और गुण के आधार पर थी, न कि जन्म के आधार पर। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जंघाओं से तथा शूद्र उसकी चरणों से उत्पन्न होते हैं। प्रारंभ में यह वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, परंतु ब्राह्मण ग्रंथों और धर्म सूत्रों के बाद यह जन्म आधारित व्यवस्था बनती गई। वेदों में आश्रम व्यवस्था। आश्रम शब्द का अर्थ है जीवन का चरण या पड़ाव। वेदों में जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया था ताकि मानव जीवन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की दिशा में संतुलित रूप से आगे बढ़े। ये 4 आश्रम थे। ब्रह्मचर्य आश्रम, जन्म से 25 वर्ष तक। इसमें विद्या, संयम और गुरु सेवा किया जाता है। दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम, 25 वर्षों से 50 वर्ष तक। इसमें विवाह, संतान, यज्ञ और सामाजिक उत्तरदायित्व निभाए जाते हैं। तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। यह 50 वर्ष से 75 वर्ष की उम्र तक होता है। इसमें संसार से धीरे धीरे विरक्ति और साधना को महत्व दिया जाता है। और अंतिम आश्रम है संन्यास आश्रम, जो 75 से 100 वर्षों तक या मृत्यु तक माना जाता है। इसमें त्याग, आत्मज्ञान और मोक्ष की खोज की जाती है। ऋग्वेद और ब्राह्मण ग्रंथों में गृहस्थ आश्रम को समाज की धुरी कहा जाता है, क्योंकि गृहस्थ ही संपूर्ण समाज का पालन पोषण करता है। वेदों में 4 पुरुषार्थों का वर्णन भी मिलता है। ये हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म में कर्तव्य और नैतिकता को महत्व दिया जाता है। इसमें सदाचारी जीवन और मर्यादित जीवन जिया जाता है। अर्थ में धन और संसाधन इकट्ठा किया जाता है। जीवन के लिए आवश्यक भौतिक संसाधनों की प्राप्ति की जाती है। काम में अपनी इच्छाएं और सुख की प्राप्ति की जाती है। जीवन के लिए सौंदर्य और संवेदना का आनंद लिया जाता है तथा मोक्ष में मुक्ति के मार्ग की ओर प्रस्थान किया जाता है। इसमें आत्मा की स्वतंत्रता और ब्रह्म की प्राप्ति को महत्व दिया जाता है। वेदों और स्मृति ग्रंथों के अनुसार पुरुषार्थों का संतुलन ही उत्तम जीवन का मूल है। आइए अब हम हिंदू दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण भाग की ओर बढ़ते हैं, उपनिषद। भारतीय दर्शन की वास्तविक यात्रा तो उपनिषदों को समझने से ही शुरू होती है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि ये वेदों के अंतिम भाग हैं। भगवत गीता भी उपनिषदों का ही हिस्सा है। हम लोग उपनिषद तथा उसमें वर्णित विषय और उनके दर्शन को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे।
आइए शुरू करते हैं। उपनिषद, आत्मा से ब्रह्म तक की यात्रा। उपनिषद वैदिक साहित्य का सबसे उच्चतम और गूढ़ भाग है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, अर्थात वेदों का अंतिम भाग, जो केवल कर्म कांड नहीं बल्कि ज्ञान, आत्मबोध और ब्रह्म विद्या पर केंद्रित है। उपनिषद शब्द का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर सीखे गए रहस्यात्मक ज्ञान। उप का अर्थ है निकट और निह का मतलब है नीचे और सद का मतलब है बैठना, अर्थात उपनिषद का अर्थ हुआ गुरु के समीप बैठना और ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषदों का उद्देश्य आत्मा, ब्रह्म, जगत, जीवन मरण जैसे प्रश्नों का उत्तर देना है। यज्ञ से परे ज्ञान की ओर ले जाना है। कर्म से ऊपर ज्ञान, ध्यान और मुक्ति का मार्ग दिखाना है। जीवन के परम सत्य मैं कौन हूँ और इस जगत का मूल क्या है, इस उत्तर की खोज करना है। उपनिषदों की संख्या लगभग 108 के आसपास मानी जाती है, जिनमें 13 मुख्य उपनिषद विशेष रूप से दार्शनिक माने गए हैं। ये 13 वे उपनिषद हैं जिन पर आदि गुरु शंकराचार्य ने भाष्य लिखी है, इसलिए इन्हें मुख्य उपनिषद माना जाता है। ये उपनिषद हैं ईसा उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्रीय उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, श्वेतासर उपनिषद, कौस्तिकीय उपनिषद और भगवत गीता को भी उपनिषद ही माना जाता है, हालांकि यह इन उपनिषदों का भाग नहीं है। उपनिषदों की मुख्य शिक्षाएं हैं अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। तत्त्वमसि, यानी तुम भी वही हो, अर्थात तुम भी ब्रह्म ही हो। सर्वम खल्विदम ब्रह्मम, अर्थात यह संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है। और सबसे महत्वपूर्ण है नेति नेति, अर्थात ब्रह्म यह भी नहीं है, ब्रह्म वह भी नहीं है, अर्थात ब्रह्म को जाना ही नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त उपनिषद प्राण विद्या को महत्व देते हैं। जीवन का मूल स्रोत प्राण है, जो स्वयं ब्रह्म का रूप है। उपनिषद भारतीय दर्शन की नींव है। वेदांत दर्शन इन्हीं पर आधारित है। आदि गुरु शंकराचार्य ने उपनिषदों की व्याख्या के द्वारा अद्वैत वेदांत को विकसित किया है। इनमें मुक्ति, ज्ञान योग, आत्मबोध जैसे विषयों की गहराई मिलती है। उपनिषद प्रश्नोत्तर शैली और गुरु शिष्य संवाद शैली में लिखे गए हैं। जैसे नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद में मिलता है। याज्ञवल्क्य और गार्गी या मैत्रेयी का संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। सत्यकाम और गौतम का संवाद छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। शिष्य और गुरु के मध्य आत्मा, ब्रह्म, मृत्यु, योग आदि पर संवाद की उपनिषदों के मूल विषय हैं। उपनिषद सरल और सूत्रवत वाक्यों में लिखे गए हैं। ये गद्य और पद्य दोनों में हैं। भाषा प्रतीकात्मक और रहस्यात्मक है। ये आंतरिक अनुभव पर बल देते हैं। उपनिषद केवल ग्रंथ नहीं, आत्मा की खोज की अंतर्दृष्टि है। इनमें कहा गया है जो ब्रह्म को जानता है वह अमर हो जाता है। जहाँ वेदों की यात्रा मंत्रों और यज्ञों से शुरू होती है, वहीं उपनिषद उसे मोक्ष और ब्रह्म ज्ञान तक लेकर जाते हैं। यहाँ से भारतीय दर्शन, योग, वेदांत, भक्ति और आधुनिक आध्यात्मिक चेतना की शुरुआत होती है। मैं तो चाहता था कि इन 13 प्रमुख उपनिषदों पर इसी वीडियो में विस्तार से चर्चा कर ली जाए, परंतु वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसलिए इन 13 प्रमुख उपनिषदों पर विस्तृत चर्चा अगले वीडियो में की जाएगी। परंतु आप निराश ना होइए, मैं इन 13 उपनिषदों के ज्ञान को समेटते हुए एक कहानी सुनाता हूँ। तो सुनिए एक और कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक जिज्ञासु युवक था। वह जानना चाहता था कि वो कौन है, अर्थात मैं कौन हूं। वह वन की ओर निकल पड़ा और वहां उसे मिले 13 ऋषि। ये 13 ऋषि अलग अलग उपनिषद के ज्ञाता थे। तो वह युवक बारी बारी से एक एक करके इन 13 ऋषियों के पास गया और उनसे उपनिषदों का ज्ञान ग्रहण किया। तो मिलते हैं पहले ऋषि से। ईश उपनिषद, त्याग से भोग, तेन तक तेन भुंजी था। पहले ऋषि ने कहा, इस संसार में ईश्वर ही व्याप्त है, इसलिए लोभ नहीं, त्याग से जियो। युवक ने सीखा, जो ईश्वर को हर जगह देखता है वही शांत होता है। अब मिलते हैं दूसरे ऋषि से। केन उपनिषद, आत्मा ही शक्ति है।
दूसरे ऋषि ने उसे सिखाया, तू आंखों से जो देखता है, कानों से जो सुनता है, वह शक्ति आत्मा से आती है। तब युवक ने समझा, ब्रह्म वही है जो इंद्रियों से परे है, परंतु वह सब में है। फिर युवक तीसरे ऋषि के पास गया। वह यमराज थे और उन्होंने कठोपनिषद का उपदेश दिया। कठोपनिषद मृत्यु का रहस्य। यमराज ने कहा, आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, वह केवल साक्षी है। युवक को ज्ञान हुआ, मृत्यु अंत नहीं, आत्मा की यात्रा भर है। फिर चौथे ऋषि ने उसे प्रश्न उपनिषद के विषय में बताया और 6 महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दिया। इनमें प्राण क्या है, आत्मा कौन है आदि प्रश्न शामिल थे। उन्होंने बताया कि प्राण ही जीवन है और आत्मा अजर अमर होती है। पांचवें ऋषि ने मुंडकोपनिषद में उसे वृक्ष पर बैठे 2 पक्षियों की कथा सुनाई। एक खाता है और दूसरा देखता है। जो खाता है वह जीव है और जो देखता है वह आत्मा है। युवक को ज्ञात हुआ कि मैं वह दृष्टा हूं जो केवल देखता है और खाता नहीं। फिर छठे उपनिषद के रूप में मांडुक्य उपनिषद के ऋषि ने उसे बताया कि ओम ही असली रहस्य है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और चतुर्थ अवस्था, तुरीय अवस्था में सब शांत हो जाता है। युवक ने पहली बार आत्मा का अनुभव किया और 4 अवस्थाओं को जाना। तैत्तिरीय उपनिषद में 7वें ऋषि ने शरीर के 5 आवरण बताए। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। युवक ने जाना कि मैं यह शरीर नहीं बल्कि आनंद स्वरूप आत्मा हूं। ऐत्रेय उपनिषद में आत्मा की उत्पत्ति के विषय में 8वें ऋषि ने बताया, सृष्टि आत्मा से निकली है, आत्मा ने इंद्रिय और मन बनाए हैं। तब युवक को ज्ञात हुआ कि ब्रह्म ही कारण और कार्य दोनों ही है। 9वें ऋषि ने उसे छांदोग्य उपनिषद के विषय में बताया और कहा कि तत्त्वमसि, यानी कि तुम भी ब्रह्म ही हो। तब युवक ने अपने अंदर ब्रह्म को देखना और महसूस करना शुरू किया और उसे यह समझ में आया कि यह संसार भी ब्रह्म ही है। 10वें ऋषि याज्ञवल्क्य थे। उन्होंने बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार बताया कि अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं, और जब तू इसे जान लेगा तो मुक्त हो जाएगा। युवक ने संसार से स्वयं को स्वतंत्र अनुभव किया और उसने जाना कि वह भी ब्रह्म ही है। फिर 11वें ऋषि ने कौस्तकीय उपनिषद के बारे में प्राण की महिमा बताई। प्राण ही सबका आधार है। प्राण के बिना कोई अनुभव संभव नहीं है और ना ही कोई ज्ञान हो सकता है। 12वें ऋषि ने उसे श्वेतासर उपनिषद के बारे में बताया, ईश्वर और योग के विषय में समझाया। ऋषि ने उसे शिव और ईश्वर का बोध कराया। एक परमेश्वर ही सबको संचालित करता है। योग और ध्यान से आत्मा उसमें लीन हो सकती है। और जब 13वें ऋषि से उसने केन उपनिषद का ज्ञान प्राप्त किया तो युवक मौन में बैठ गया। तब उसे वह अनुभव हुआ जो शब्दों से परे था। उसे केवल मौन में ब्रह्म का दर्शन हुआ। युवक अब वन से वापस लौटा, लेकिन अब वह नहीं रहा जो वहां गया था। अब वह जान गया था कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, सत्य, चैतन्य और आनंद, सच्चिदानंद। मैंने इस छोटी सी कहानी में 13 उपनिषदों का सार समेट दिया है। अगर आपको कुछ उलझन भी महसूस हुई हो तो यह स्वाभाविक ही है। फिर भी इस विषय में आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आपको यह कहानी कैसी लगी यह जरूर ही बताइएगा। इन 13 प्रमुख उपनिषदों की विस्तृत चर्चा करते हुए एक कंप्लीट वीडियो जल्द ही अपलोड की जाएगी। वैसे आपके कमेंट और विचार हमें यह कार्य जल्दी से जल्दी करने के लिए और प्रेरित करेगा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और अंत में आइए समझने का प्रयास करते हैं कि वैदिक साहित्य का वर्तमान में क्या महत्व है या इसकी क्या प्रासंगिकता है। वैदिक साहित्य का भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसकी शिक्षाएं न केवल धार्मिक और दार्शनिक क्षेत्र में सीमित हैं, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक और नैतिक जीवन को भी प्रभावित करती हैं। वेदों में वर्णित वर्ण और आश्रम व्यवस्था ने समाज को एक संगठित रूप प्रदान किया। समाज को 4 वर्गों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटना और जीवन को 4 आश्रमों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में विभाजित करना सामाजिक समरसता और संतुलन के लिए किया गया था।
इसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को उसके गुण और कर्म के अनुसार स्थान और कर्तव्य मिला। धर्म की अवधारणा ने व्यक्ति को उत्तरदायित्व के साथ जीवन जीने की प्रेरणा दी। वेदों में राजा को धर्म का संरक्षक माना गया है। वह न केवल प्रशासन करता है बल्कि प्रजा की रक्षा, न्याय और धर्म पालन का दायित्व भी निभाता है। राजा को यज्ञों के माध्यम से धर्म की स्थापना करनी होती है। राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ जैसे यज्ञ राजनीतिक सत्ता और अधिकार को धार्मिक वैधता प्रदान करते थे। शिक्षा को वेदों में अत्यंत महत्व दिया गया है। गुरुकुल प्रणाली, जिसमें शिष्य गुरु के आश्रम में रहकर वेद, व्याकरण, ज्योतिषी, गणित आदि विद्याओं का अध्ययन करता था, भारतीय शिक्षा प्रणाली की नींव बनी। ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्यार्थियों को अनुशासन, संयम, सेवा और ज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। यह शिक्षा जीवन के हर क्षेत्र में चरित्र निर्माण में सहायक बनी। वेदों और उपनिषदों में सत्य, अहिंसा, त्याग, संयम और आत्मज्ञान को सर्वोच्च मूल्य माना गया है। उपनिषदों ने आत्मा और ब्रह्म के एकत्व की बात करके व्यक्ति को वसुधैव कुटुंबकम जैसे विचारों की ओर प्रेरित किया। इसने भारतीय संस्कृति को अंतरात्मा से जोड़ने वाली एक गहरी आध्यात्मिक दृष्टि दी है। वेद और उपनिषद भारतीय संस्कृति के आध्यात्मिक, दार्शनिक और नैतिक जीवन की आधारशिला है। इनमें न केवल ईश्वर, आत्मा और सृष्टि के रहस्यों को समझाने का प्रयास किया गया है, बल्कि व्यक्ति और समाज के लिए एक आदर्श जीवन पद्धति भी बताई गई है। यह था भारतीय दर्शन परंपरा की आधारशिला वेदों और उपनिषदों का एक परिचय। हम अपने अगले वीडियो में 13 प्रमुख उपनिषदों को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। जिज्ञासा बनाए रखिए और अपनी दार्शनिक यात्रा जारी रखिए। धन्यवाद।